हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है दोस्तों 21 अप्रैल 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की रहने वाली हैं। एचपीयूजी फर्स्ट सेकंड ईयर की डेट शीट आई हैं या नहीं आई हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो गया है। कल रात मुझे बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे थे कि क्या डेट शीट आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा भी। ठीक है, और बाकी पुलिस कांस्टेबल ग्रेड पे के बारे में यहाँ भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। नौकरी का मौका, इसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में जो है 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 14 नए केस, 8 हुए ठीक। चंबा में 7, कांगड़ा में 5, हमीरपुर में 1, सोलन में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,726 जो है संक्रमित हुए हैं टोटल अभी तक के, उनमें से ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस है 69 और अब तक जो है 2,80,523 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस कांस्टेबलों को क्लर्कों की तर्ज पर पे, बैंड और ग्रेड पे 2 साल अनुबंध रहने उसके बाद 2 साल नियमित होने वाले कर्मचारियों की तर्ज पर मिलेंगे लाभ। तो सरकार के वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, पुलिस के संशोधित पे बैंड की मांग पूरा कर दी राहत। हिमाचल पुलिस कांस्टेबलों को क्लर्कों और अन्य समकक्ष श्रेणियों की तर्ज पर ही पे बैंड और ग्रेड पे के वित्तीय लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को पुलिस कांस्टेबल की संशोधित पे बैंड देने की मांग को मानते हुए बड़ी राहत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों को 2 साल अनुबंध पर नियुक्त नियुक्ति और अनुबंध अवधि के पूरा होने के बाद 2 साल पूरा करने पर संशोधित पे बैंड के ये लाभ मिलेंगे। पुलिस कांस्टेबलों की भी इतनी ही अवधि यानी 4 साल बाद पे बैंड और ग्रेड पे का लाभ मिलेंगे। पहले कांस्टेबलों को ये लाभ 8 साल बाद मिलते थे। अब प्रवेश स्तर पर 5,910 से 20,200 का पे बैंड और 1,900 ग्रेड पे का लाभ इन्हें 7,800 रुपये का जो है प्रारंभिक वेतन मिलेगा। 1 जनवरी 2015 के बाद 10,300 34,800 रुपये का पेमेंट, जबकि 3,200 रुपये जो है ग्रेड पे मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नड्डा का रोका था काफिला, मैच का किया था बहिष्कार, अपनी मांग को लेकर ओकोबर के बाहर पहुंच गए थे कांस्टेबल। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। प्रदेश में 552 करोड़ से बनेगी 45 नई सड़कें, 440 किलोमीटर होगी लंबाई। सिरमौर और चंबा जिले के सबसे ज़्यादा ब्लॉक शामिल। तो इन जिलों में बनेगी सड़कें। तो चंबा में बनेगी कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला। पीडब्ल्यूडी ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजी फेज़ 3 की पहली शेल्फ। तो ये दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति जताई है। अगले महीने तक अंतिम मंजूरी भी मिल जाएगी। इन सड़कों की लंबाई 440 किलोमीटर है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। येलो अलर्ट बेअसर, प्रदेश भर में साफ रहा मौसम। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश बर्फबारी को लेकर जारी येलो अलर्ट बेअसर साबित हुआ। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को जो है मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार और शुक्रवार को कई जिलों में बारिश और अधड़ की चेतावनी जारी की है। 23 और 24 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जो है जताई जा रही है। तो ये दोस्तों वेदर अपडेट। नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस कम करने के निर्देश। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने कई बड़े निजी स्कूलों को जारी किए चेतावनी पत्र। सभी निजी स्कूलों से तय फीस स्ट्रक्चर का ब्यौरा भी किया तलब। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले कई निजी स्कूलों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी पत्र जारी किए हैं। इन स्कूलों को जल्द बढ़ाई गई फीस को जल्द से जल्द कम करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तय फीस स्ट्रक्चर का ब्यौरा भी यहाँ पे मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि बिना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी कि पीटीए की सहमति के निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। आम सभा के माध्यम से ही फीस को तय करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों ने फीस में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। सोलन, मंडी, कांगड़ा सहित शिमला के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की अधिक शिकायतें आई हैं। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पे देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। आईटीआई बैतूल में 27 अप्रैल को कैंपस इंटरव्यू। आईटीआई बैतूल में 27 अप्रैल को बद्दी की निजी कंपनी विभिन्न पदों को भरने के लिए जो है साक्षात्कार करवाएगी। इस दौरान फिटर, वेल्डर, पेंटर ट्रेड में प्रशिक्षण हासिल कर चुके युवाओं को जो है मौका दिया जाएगा। आईटीआई के प्राचार्य ताराचंद धीमान ने बताया कि 18 से 30 वर्ष आईटीआई पास युवा इस साक्षात्कार में हिस्सा ले सकेंगे और अभ्यर्थी सुबह 9 बजे से पहले अपने मूल प्रमाण पत्रों के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड की दो छाया प्रतियां और 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है साथ ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एचपी की तरफ से एक कल डेटशीट जारी की गई है और ये जो डेटशीट है वो है डिप्लोमा डाटा साइंस की परीक्षाएं 30 अप्रैल से। ओके, तो ये डेटा साइंस की डेट शीट है। ओके, और अभी बात करूँगा मैं इस पे यूजी वालों की। ठीक है, आगे तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट अपडेट। प्रदेश में 50 रुपये सस्ती मिलेगी रासायनिक खाद। चुनावी साल में सरकार ने 15-15-15 की रेशो रासायनिक खाद पर शुरू की सब्सिडी। किसानों बागवानों को राहत अब 1450 रुपये में मिलेगा। एक बैग फसलों की बिजाई और सेब में उपयोग होती है खाद। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल कॉलेजों में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिक धूप वाले संस्थानों का मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिक धूप वाले संस्थानों का ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करने में विभागीय अधिकारी जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वर्ष 50 कॉलेजों, 50 स्कूलों और 20 आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम लगाने की घोषणा की है। बिजली की बचत करने के लिए सरकार ने और सौर ऊर्जा का अधिक दोहन करने का फैसला यहाँ पे लिया है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना बंदी से हटते ही 3.5 माह में हिमाचल पहुंचे 42 लाख सैलानी। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के होटलों में 100% पहुंची ऑक्यूपेंसी, कारोबारियों के खिले चेहरे। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना बंदी से हटते ही बीते 3.5 महीनों के दौरान जो है हिमाचल में 42 लाख सैलानी पहुंचे हैं। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% पहुँच गई है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कुल्लू से दिल्ली का हवाई सफ़र 3500 रुपये सस्ता। पहले दुबई से भी महंगा कर दिया था। टिकट अब प्रति सीट देने होंगे 22,434 रुपये। जिसपा से दिल्ली के लिए दौड़ी निगम की वोल्वो 2029 रुपये लगेगा किराया। दिल्ली से महंगा महंगा हो गया कुल्लू से दिल्ली, सॉरी दुबई से महंगा हो गया कुल्लू से दिल्ली तक का हवाई सफ़र। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा किराया जो है आपका कम यहाँ पे हुआ है, यानी कि सस्ता हुआ है। 3500 रुपये यहाँ पे कम अभी लगेंगे। पर्यटन सीजन में कुल्लू मनाली आने वाले सैलानियों को 3,500 रुपये की राहत। तो दिल्ली का सफ़र कुल्लू मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से दिल्ली का सफ़र 22,434 रुपये में होगा। पर्यटन सीजन शुरू होते ही एलायंस एयर ने किराए में करीब 3,500 रुपये की कमी की है। तो ये दोस्तों अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना के बाद 2 मई से शुरू होंगी यूपीएससी कोचिंग कक्षाएं। ओके, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट। 50 कंपनियां लगाएंगी रोजगार मेला, सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को विनियामक आयोग मुहैया करवाएगा मंच। विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईटीआई और बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी होंगे शामिल। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में पहली बार साल के 6 माह चांसल में ले सकेंगे स्कीइंग का लुत्फ। शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी पर स्कीइंग शुरू करने की तैयारी। ओके दोस्तों, ये तो हो गई हमारी बाकी की अपडेट्स। अब हम देखते हैं एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर की अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये रही। अभी मैं पूरा बताऊंगा, पूरा सुनना। एचपी यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 27 अप्रैल से। तो यहाँ पे वही कहा है कि पेपर लीक होने के कारण स्थगित की गई थी यूजी बीए बीएससी बीकॉम की पहले दूसरे सेमेस्टर हैं, पहले दूसरे साल की साल होना था, स्पेशल लिखा है, का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूजी की यह दोनों परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं जो हैं 27 अप्रैल से शुरू होंगी, 1 जून तक चलेंगी। ये परीक्षाएं पहले तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी और इन 1 लाख छात्र इन परीक्षाओं में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ पे सुनना, ने बुधवार देर शाम इन परीक्षाओं का नया शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड पर जारी कर दिया है। परीक्षाओं में अपील होने वाले छात्र और ड्यूटी देने वाले शिक्षक जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए शेड्यूल में छात्रों को चुने गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की परीक्षाओं में तय तिथि के साथ साथ जो है आपको आना है और
बाकी एचपीयू ने 7 अप्रैल से शुरू होने वाली इन दोनों वर्ष की परीक्षाओं को 5 अप्रैल को अचानक स्थगित कर दिया था। तो आपको वो तो पता ही कब क्यों कर दिया था, ठीक है। अब जो है 7 अप्रैल से ही शुरू करवा दिया था, जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे उनको उसी 7 अप्रैल से ही शुरू करवा दिया था, बट इनको जो है कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि आपकी डेट शीट जल्द ही आ सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन बात है कि ये यहाँ पे लिखा गया है कि देर शाम अपलोड कर दी है, बट वेबसाइट के ऊपर दोस्तों अभी आप चेक करो, अभी भी आपको डेट शीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए थे कल, ये देखो टाइम देखना ऊपर 11:45 यानी पौने 12, रात के पौने 12 बजे मैं चेक कर रहा था। और ये देखो 20 की एक ही डेट शीट है, जो आपको पहले बताई मैंने, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, जो आपको पहले बताया ना, वही डेट शीट एक आई है 20 की तारीख की। उसके बाद कोई भी डेट शीट यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है अभी तक तो। ठीक है, ये उससे पहले की है 11:22 50 की, इसमें भी एक ही डेट शीट आपको देख, ये टाइम देख लो ऊपर, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट है 10:54 की, तो ये भी, इसमें भी एक ही डेट शीट अपलोड है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि डेट शीट आई हो बट इन्होंने अपलोड ना की हो वेबसाइट के ऊपर, बट मैं तभी अपलोड करूँगा जब ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी। हो सकता है कि आज डेट शीट अपलोड हो, अभी तक अभी भी आप चेक कर लो, अभी भी वेबसाइट के ऊपर आपको डेट शीट नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये आपको मिलेंगे डेट शीट। हो सकता है सही भी हो, एचपीयू से एचपीयू ने डायरेक्ट कॉलेजों को सेंड कर दी हो, बट देर शाम को थोड़ी करनी थी वो भी, है ना। वो अपलोड करनी थी, वो वेबसाइट के ऊपर शो होनी थी, बट फिलहाल तो अभी तक नहीं शो हो रही हैं। बट न्यूज़ में आया हुआ है तो आप इसको मान सकते हो, 50% अभी आप मान के चल सकते हो कि ये डेट शीट आ गई हैं। बाकी कन्फर्म जो है आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक डेट शीट अपलोड नहीं की है। यहाँ पे लिखा तो है कि डेट शीट अपलोड है, बट अपलोड नहीं है। वेबसाइट आप खोल के देख लो, कहीं भी डेट शीट आपको नहीं मिलेगी अभी तक। ठीक है, तो जब आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट शीट है, क्या डेट शीट है। ठीक है, और थोड़ा मुझे वहाँ पे अजीब लग रहा था, क्योंकि जो डेट शीट होती है वो बिल्कुल, थोड़ा सा जूम करके देखो ना आप कहीं पे वो डेट शीट पे, तो वो बिल्कुल क्लियर दिखती है। ये बिल्कुल मुझे ऐसे ना बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही थी। दूसरा, इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा चेंज सा लग रहा था मुझे, आप मिला के देखना। जो जिन्होंने मुझे डेट शीट भेजी है या किसी का भी है, तो वो पहले वाली डेट शीट मिलाना और इस डेट शीट में मिलाना, उनका थोड़ा जो जूम करके क्लैरिटी है ना, जो वेबसाइट के ऊपर आती है वो ज़्यादा क्लियर होती है, बट ये क्लियर नहीं थी। ये आप जूम करके देखना, ये थोड़ी सी ऐसे ही धुंधली सी होने लग पड़ रही है ना। तो ये आप अभी वेट करो, ठीक है, आज हो सकता है कि आपकी डेट शीट आ जाए, और फिर बताऊंगा कि कौन सी है। अभी मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, कहाँ से ली है। ठीक है, तो वो मैं तब अपलोड करूँगा, तब आप चेक करना। ठीक है, अभी तक नहीं है, कोई भी डेट शीट अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आया हूँ, वैसे इनका विश्वास मैं करता नहीं हूँ, बट इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ 50%। ठीक है, बाकी कौन सी डेट शीट है, क्या डेट शीट है, वो जब ऑफिशियल आएगी वेबसाइट के ऊपर तभी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों, आपका भी कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हुआ होगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि वेबसाइट के ऊपर अभी तक नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।